नरेंद्र मोदी ने संसद से देश को सतर्क और तैयार रहने का एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर लंबे समय तक पड़ सकते हैं और इसीलिए भारत को हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में जारी जंग और उससे उपजे संकट के बीच आज संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि देश को एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। देखिए रिपोर्ट। दुनिया को मोदी का पैगाम, तेल गैस संकट पर बताया प्लान, मिडिल ईस्ट में भयंकर वार, भारत तैयार, युद्ध से हालात विषम, देश हित में हर कदम। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर। पश्चिमी एशिया में जंग के हालात के बीच क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन दुनिया भर में प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में देश भर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इन सबके बीच संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बने हालात को लेकर संबोधन दिया और बताया कि किस तरह से भारत की दशकों पहले से की गई तैयारियों के चलते फायदा मिला है। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में एथेनॉल के उत्पादन और उसके ब्लेंडिंग पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक दशक पहले तक पेट्रोल में केवल 1 से 2% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे, लेकिन अब हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। इसके कारण सालाना करीब 4.5 करोड़ बैरल कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। साल 2014 में जहां मेट्रो का नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर 1100 किलोमीटर का हो गया है। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक मोबिलिटी पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग इस विषम परिस्थिति में भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। देश में तेल, गैस, फर्टिलाइजर की कमी नहीं होगी। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।